वेलकम बैक अगेन टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इंग्लिश। जैसा आप जानते हैं कि ये जो YouTube के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चूँकि पूरा विश्व और पूरा देश जो है कोरोना महामारी के चपेट में है, अतः आप सभी छात्रों से मतलब निवेदन है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो से आप थोड़ा सा लाभ उठाएं, पढ़ाई करें बढ़िया से। आइए हम लोग आज का टॉपिक हमारा होगा सिंटेक्स। अगला चैप्टर आपका है सिंटेक्स। हम आज सिंटेक्स पे चर्चा करेंगे और पिछले 3 वीडियो में आप लोगों ने बैक टू बैक आर्टिकल देखा है ए, एन और दी। हमको लगता है कि आप उसको बेहद पसंद किए होंगे और आज आपका अगला चैप्टर है सिंटेक्स। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें। जिस तरह से जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन में आप जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना नया वीडियो होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आइए प्रिय छात्रों, आज का हमारा जो है चैप्टर होगा वो आपका सिंटेक्स होगा। अब हम यहाँ से जो है दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स का कंसेप्ट देखते हैं कि आखिर सिंटेक्स कहते क्या है, किसे है, या सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार या वाक्य रचना। आप इसको इस तरह समझेंगे कि सिंटेक्स एक चैप्टर है अंग्रेजी का जो आपके सिलेबस में है, +2 के सिलेबस में, जिसका हिंदी अर्थ होता है वाक्य विचार या वाक्य रचना। तो हालांकि ये क्लास में मैंने आपको अभी चैप्टर नहीं पढ़ाया है, अब इस YouTube के माध्यम से आप इस चैप्टर को देखेंगे। सिंटेक्स मतलब वाक्य विचार या वाक्य रचना। यहाँ सिंटेक्स का एक और अर्थ होता है वाक्य विज्ञान। लेकिन हम लोगों को बेसिकली सिंटेक्स का सीधा मतलब यही समझना है वाक्य विचार, यानी सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। हम लोगों को वाक्य पे विचार करना है, वाक्य के अरेंजमेंट को समझना है और वाक्य के साथ जो समस्या है वो सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। सिंटेक्स है चैप्टर आपका वाक्य विचार। तो थोड़ा हम कंसेप्ट पे चलते हैं कि सिंटेक्स में हम करते क्या है। सिंटेक्स बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन्हीं 3 चीजों को हम सिंटेक्स कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। अब आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या और एग्रीमेंट क्या। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब मतलब होता है क्रिया और एग्रीमेंट मतलब होता है तालमेल। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया और एग्रीमेंट मतलब तालमेल। तो ये जो तालमेल होगा सिंटेक्स में, वो कर्ता का तालमेल क्रिया से और क्रिया का तालमेल कर्ता से। बस हमको इतना ही आज समझना है कि सिंटेक्स के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है। वाक्य पे विचार करना है, वाक्य के कंसेप्ट पे विचार करना है और हमको सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब पे विचार करना है और दोनों के साथ हमारा तालमेल देखना है। यही पूरा चीज हमारा सिंटेक्स के अंतर्गत आता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमको लगता है कि हमारे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। आगे चलते हैं कि ये कैसे पुट किया जाता है। तो एक चीज और देखिएगा कि खास तौर से सिंटेक्स में एक रूल बताया जाता है, पहला ही रूल बताया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ आता है, सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी कि आप इसको ध्यान से देखें, एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है एस भी के साथ, यानी सिंगुलर वर्ब के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट आता है प्लूरल वर्ब के साथ, यानी कि जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है और वाक्य का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सिंटेक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं।
तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बस यही आपका सिंटेक्स है, जहां तक आप इस बात को समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं एक आध एग्जाम्पल के तरफ कि भाई इसको कैसे क्या करना है या किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे या सवाल कैसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ही लिखते हैं, ही डैश ए डॉक्टर, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है इज, आर और एम का, आप बखूबी बिना मतलब सोचे ही आप आसानी से इसमें इज भर देंगे, ही इज ए डॉक्टर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाबू इज आपने भरा तो आखिर ही के साथ इज क्यों आता है? तो आप सोचेंगे कि भाई हम भरना तो जानते हैं लेकिन ये क्यों आता है ये हम नहीं जानते। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ही जो है ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर है। थर्ड पर्सन में भी ये क्या है? सिंगुलर है। चलिए ये तो सिंगुलर हो गया। दूसरी तरफ हम चलते हैं, इज आपका, तो ये भी आपका क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। अब आप समझ रहे होंगे बात को। अब यहां देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपका क्या है भाई? अतः सिंगुलर वर्ब है। आगे चलिए, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, दे डैश क्रिकेट, दे डैश क्रिकेट। अगर आपके ऑप्शन है प्ले, प्लेज या प्ले, आप एकदम बिना सोचे ही प्ले लगाएंगे। प्ले इसलिए लगाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी पीएस है। पीएस माने प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके साथ हम इस तीनों में से प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल वर्ब आपका कौन है? प्ले है। तो यहाँ दे के साथ क्या लग जाएगा? प्ले। ये प्ले क्या है? तो प्लूरल वर्ब है। अब आप सोचेंगे कि ये प्ले प्लूरल कैसे होता है, प्लूरल कैसे है? तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ब अपनी अवस्था में, जैसे मान लीजिए गो हो गया या आपका रीड हो गया या आपका प्ले हो गया, तो कोई भी वर्ब अपनी पहली अवस्था में बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। और जब इसको सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें एस अथवा ईएस का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए गो को अगर सिंगुलर बनाएंगे तो गोज हो जाएगा, रीड को हम सिंगुलर बनाएंगे तो रीड्स होगा, प्ले को सिंगुलर बनाएंगे तो प्लेज होगा। इसके दूसरी तरफ जब नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस आई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बुआ है, ये आपका सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस लगाते हैं। तो देखिए बात यहाँ अलग हो जाती है। जब हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस आई एस लगाते हैं, और जब हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो हम उसमें एस आई एस का प्रयोग करते हैं। तो अतः आप इस बात को समझ रहे हैं और इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप समझेंगे। यही आपका जो है सिंटेक्स के अंतर्गत यही सारी चीजें आ जाती हैं। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, छात्रों से मैं एक जानकारी और बता दूं कि ये जो सिंटेक्स चैप्टर या जो भी चैप्टर इस चैनल के माध्यम से जो चलाए जा रहे हैं, ये केवल आपके +2 के छात्रों के लिए ही मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ग्रामर पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए, कॉम्पिटिटिव क्लास के छात्रों के लिए और स्पोकन पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी ये जरूरी चीज़ है। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा जो है ग्रामर का रूल, ग्रामर का कंसेप्ट, ग्रामर का डेप्थ हमारा जो है वो बहुत अच्छा होगा और अंग्रेजी हमारी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। जैसे आप सिंटेक्स की बात आप देख रहे थे, सिंटेक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अभी सिंटेक्स का रूल आप पढ़ रहे हैं, कहाँ क्या लगाना है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब एक सब्जेक्ट आता है तो आसान काम होता है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। लेकिन समस्या तब हो जाती है बच्चों को जब दो सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं। जैसे अब आप देखिए, जैसे 2 सब्जेक्ट एक साथ मैं दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम,
डैश प्लेइंग, राम एंड श्याम डैश प्लेइंग। तो अब आपके पास ऑप्शन है इज, आर और एम, राम और श्याम डैश प्लेइंग। तो ये तीन ऑप्शन हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक राम है और एक श्याम है। आप जानते हैं इसमें से केवल एक होता, केवल राम होता तो हम इज लगा देते, या केवल श्याम होता तो भी हम इज लगा देते, क्योंकि राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है। लेकिन अब क्या है कि दोनों आए हैं साथ में, दे हैव कम टुगेदर। ये दोनों साथ में कैसे हैं, राम और श्याम दोनों एक साथ में है, तो ये दोनों मिल के जो है ये सब्जेक्ट जो है क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, यानी कि पीएस हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब हम इसके साथ ये इज आपका सिंगुलर है, एम तो लगेगा नहीं, तो हमारा क्या बच जाता है, आर। तो ये हम आर यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये आर आपका जो हो गया प्लूरल, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्लूरल क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ये है आपका सिंटेक्स और इसका क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आइए चलिए बाबू, यहाँ एक एग्जांपल हम और देखते हैं। आपका एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है। अब आपके सामने अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल हो, आई विश आई डैश ए किंग, और आपके ऑप्शन मिल जाए वाज, दूसरा ऑप्शन मिल जाए आपको एम, तीसरा ऑप्शन मिल जाए आपको वेयर, और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए नन ऑफ दीज। अब देखिए यहां आपके चार ऑप्शन मिल गए हैं। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि आई के साथ एम भी लगा देंगे तो चलेगा, आई के साथ एम भी लगाइएगा तो चलेगा। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ क्या है कि जब वाक्य के शुरू में आई विश हो गया तो आई विश का मतलब हो गया कि यह एक कोरी कल्पना है, यह एक कोरी कल्पना है या एक हार्दिक इच्छा है। तो इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो ये सदा जो है बहुवचन में इसको हम व्यक्त करते हैं और किया जाता है। तो ये जो आई है, आई के साथ एम यहाँ पे लगाइएगा तो गलत होगा। दूसरी बात, अगर आप आई के साथ वाज भी लगा देते हैं, जो आई के साथ लगता है लेकिन लगने से मतलब नहीं है, यहाँ क्या है आई विश लग गया है, इसका मतलब है अगर इफ भी लग गया होता, यहाँ पे अगर इफ भी लग गया होता तो हम वही नियम फॉलो करते। तो इफ अगर लग गया होता तब भी हम वाज या एम लगाते तो क्या होता, गलत हो जाता। अतः हम यहाँ पे आई के साथ वेयर लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे कि ये कोरी कल्पना है और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, आई विश आई वेयर ए किंग। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको समझिएगा, इसको कॉपी में अपने लिख लीजिए। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। आइए बाबू, आप लोगों का जो है कुछ एग्जाम्पल और बोर्ड पे देखिए और सिंटेक्स को समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा आपको बता दिया गया है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स, और इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल आता है तो बच्चे आसानी से जो है समझ लेते हैं कि वहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जहाँ हम नहीं समझ पाते हैं कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो आइए मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए। जैसे ये वाक्य आपका हो गया, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश डर्टी। तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ रिवर में एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बहुवचन है और इसमें से आर उठा के वो क्या करेंगे, लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। मतलब कि द वाटर माने पानी, यानी पानी ऑफ दीज रिवर्स, यानी इन नदियों का पानी, इन नदियों का पानी डैश डर्टी। यहीं आगे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से वीडियो देखना है और सीखना है। मतलब कह रहा है कि इन नदियों का पानी
बात यहाँ इन नदियों की बाबू नहीं हो रही है, बात यहाँ पानी की हो रही है, और पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बाबू अब क्या लगा दोगे इसमें से, इज और आर, दो ऑप्शन है, इसमें से आप लोगों को आसानी से इज लगाना है, क्योंकि बात हमारी जो हो रही है वो सिर्फ वाटर के लिए हो रही है। चलिए अब दूसरे हम सेंटेंस को देखते हैं। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश हार्ड वर्किंग। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्कूल के तरफ ध्यान देंगे तो दिस स्कूल माने इस विद्यालय, इसका मतलब होता है इस विद्यालय, यानी एक ही को विद्यालय है। तो अगर एक विद्यालय है तो बच्चे सोचेंगे कि इज लगा दो, लेकिन इज नहीं लगाना है। काहे नहीं लगाना है कि विद्यालय एगो ठीक है, लेकिन यहाँ विद्यालय की बात नहीं हो रही है बाबू, यहाँ बात हो रही है दी बॉयज की, यानी लड़कों की, और लड़कों का मतलब है कि एक से ज्यादा। तो द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, यानी इस स्कूल के लड़के क्या हैं, हार्ड वर्किंग हैं। तो बात स्कूल की नहीं हो रही है बाबू, बात बॉयज की हो रही है। अतः क्या लगा दोगे, इज और आर में से क्या लगा दोगे, चूंकि ये बहुवचन है तो इसमें से आर आपका बहुवचन है, तो इसमें क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे छात्र बखूबी इसको समझे होंगे, और अच्छी बात है आप ठीक से इसको समझिए। रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, इसको कॉपी पे लिखिए, और जितना हो सकता है इसको लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।